मैं पढ़ूं तो इनकी किताबें, तब तो पता चले ये जो बाहल में इतने उछलते हैं, कूदते हैं, गिल्ली डंडे खेलते हैं, इनके घर की हालत क्या है। और जब इनकी किताबें पढ़ी तो पता चला यार, अगर इनकी किताबें इनके पंडित पढ़ने, किताबें बाद में बंद होती है, जबान पे मोहम्मद का कलमा पहले जारी हो जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आला हजरत ने क्या कहा था? आला हजरत का मसलक क्या है? मुस्तफा जाने रहमत पे मत बोलना वरना गुनाह हो जाएगा। हाँ, सिर्फ नात में बोलना, नात में बोलोगे जन्नत की रजिस्ट्री है ना। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह सलामत रखे। वाकई अगर ये आवाज़ इश्क में बोल रही है और ये अकीदत से बोल रही है कि ये ऐसा वक्त है, ये ऐसा लम्हा है जिस लम्हे में आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। लोग इस अकीदत से बैठे हैं मौला, हम किसी खतीब या शायर को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इस अकीदत से बैठे हैं कि बैठना अगर कबूल हो जाए तो मुस्तफा जाने रहमत करम फरमा दे। अगर इस उम्मीद से बैठे हैं तो जरा आवाज़ें बुलंद करना, ताकि आवाज गौसगंज से बरेली शरीफ रूह आला हजरत तक पहुंचे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम। आदती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। यही तो आला हजरत कह रहे हैं ना, लाखों सलाम लाखों सलाम। अब ये जो इधर लगाता है ना, इधर 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 जो लगाता है, यूं लगाता है, उसको कैसे बताओगे लाखों सलाम? वो पंडित जी तुम्हारे गांव में गौसगंज में आ जाए, वो कह दे वो लाखों सलाम तुम ही पढ़ते हो, हमारे यहाँ तो है नहीं, उसको कैसे समझाओगे? मेरे ताजे शरीयत से पूछा गया, कहाँ जिम्बाब्वे में पूछा गया, सरकार अरबी और उर्दू के अलावा दुनिया की और जबानों को हासिल करना कैसा? मेरे ताजु शरिया का नजरिया देख। सरकार ताजे शरीयत ने जिम्बाब्वे में फरमाया उर्दू अरबी ये इस्लामी जुबान है, अरबी तो मेरे आका की पसंदीदा जुबान है, लेकिन दुनिया की दीगर जबानों को इस नीयत से सीखा जाए कि इस जबान के जरिए से मसलक व मजहब का काम होगा, इसका पढ़ना भी सवाब है, लोगों को सुनाना भी सवाब है। क्या आला हज़रत ने कहा? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पंडित जी आओ गौसगंज में, मैं बता रहा हूँ लाखों सलाम कहाँ लिखा है। किताब उठाओ, किताब का नाम अंतिम संदेशा, लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। अंतिम संदेशा का वॉल्यूम नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 557 है, मंत्र नंबर 91 है। पंडित जी कहते हैं संबल ग्राम मुख्य से महात्मन भवने ईश्वरी शशकल की प्रादर भविष्यति अश्वमा सुगारूहा देवदत्ते जगतपति अशिना शशानवन दैचर्य गुणवती स्वाहा। स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखन सुखन जीवन मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम मंगलम कारणम सदन मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम मंगलम से हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शाह शरणम गुरु मंगलम मंगलम वैभवमामिना मंगलम स्वाहा। मंगलम है हलीमा स्वामी मंगलम स्वाहा। श्याविना मंगलम भाविना मंगलम मंडप मंडितम मंगलम स्वाहा। कृष्णम जो हर मंगलम मंगलम शीतलम सुफलम जय मंगलम स्वाहा। आप ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है आप लोग हरिद्वार में बैठे हुए और आपके सामने मौलाना मुबारक चतुर्वेदी नहीं बल्कि कोई पंडित बैठा है। हाँ, मैं इसी यूपी के मथुरा में तकरीर कर रहा था और कहा वृंदावन में जहाँ कृष्ण की पैदाइश है और अल्लाह का फजल इसी सलाम पे तकरीर कर रहा था। तकरीर के बाद एक पंडित जी आए, कान में आके कहा चतुर्वेदी साहब सही बताना, पहले आप हमारी जमात में थे, बाद में बाउंड्री पार करके मुल्ला जीवन में। मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूटा ठोक तना टन टीटीए सुन्नी बरेलवी मुसलमान अल्लाह का फजल है। बोले फिर ये क्या चतुर्वेदी साहब? मैंने कहा मैं बता रहा हूँ, चश्मा हटा के तो देख, मुस्तफा का कलमा और आला हजरत का मसलक तेरे बच्चों के गर्दन में जाता हुआ नजर आएगा। मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम। सुनने का दिल 5 मिनट कर रहा। हजरत माइक से मत बोलिएगा, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए, वरना मैं हर तरह की तकरीर करता हूँ, मैं तकरीर पलटना भी जानता हूँ, है कि नहीं? सिर्फ माइक से हम बोलेंगे, आपको बगैर माइक से बोलना है और बगैर माइक से दिल से ऐसे बोलना रब्बे काबा की कसम, आवाज गौसगंज में निकले बरेली में आला हजरत कह दे मेरे बेटे मुफ्ती आजम देखो गौसगंज में कोई और नहीं हमारा गुलाम बोल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आला हजरत क्या कहते हैं? मुस्तफा जाने रहमत पे शमे बज़ में हिदायत पे जिस सुहानी घड़ी
चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे। आज ना पंडित जी से पूछो, पंडित जी बता तो सही तेरे यहाँ क्या मामला। पंडित जी कहते अब स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरं सुखरं जीवनम मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम मंगलम कारणम सौजन्यम मंगलम स्वाहा मंगलम प्राणदाता मही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्मम तेरे मंगलम स्वाहा मंगलम है मौला मेरा मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भाव मंगलम मंडपम मंडितम यति मंगलम स्वाहा ओशं जो हरम मंगलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। जरा जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं समझ गए? दो चार लोग कह रहे समझ गए, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है। 12-14 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बुधुआ 1 मिनट में समझ गया। लेकिन कहिएगा चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको कैसे समझाइएगा? अगर कहो तो मैं 1 मिनट में समझा दूं। और मैं तर्जमा कर रहा हूं, फैसला तुम करना आला हजरत का मसलक है कि नहीं। यहाँ पंडित जी के यहाँ पंडित जी कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। ए मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु है कि जब वो दुनिया में तशरीफ लाया उसके कदमों की बरकत से बीमारी खत्म हो गई, जिंदगी में खुशहाली पैदा हो गई। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे। पंडित जी कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखहरण सुखहरण जीवन दुखहरण सुखहरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम। पंडित जी कहते दुखहरण। ए मुसलमान अगर ये बात सच्ची हो पूरा मजमा बोलेगा ताकि दुनिया समझे मेरे नबी का चर्चा कहाँ दुखहरण सुखहरण जीवन मंगलम। दुख कहते परेशानी को, सुख कहते खुशी को, करण कहते खत्म करने को, हरण कहते हैं प्राप्त करने को। दुखहरण सुखहरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम। वो जनकपुर के पंडित कहते मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, ब्रह्मा ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, वहदहु ला शरीक ने तेरे नबी के नाम में इतनी बरकत, इतनी शक्ति प्रदान की है। दुखहरण सुखकरण, जो एक मर्तबा उसका नाम ले परेशानी खत्म होती है, जिंदगी में खुशहाली पैदा हो जाती है। और हजरत अल्लामा हसन साहब किबला, आप तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और मुझे जब से मालूम चला कि आपकी शादी हो गई तब से मुझे आप और भी पसंद हैं। हाँ, चूंकि मुझे पता है कि शादीशुदा लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं, लेकिन हैरत है कि आज सब शादीशुदा लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, वरना पूछो जिसकी शादी हुई, लेकिन शादी कर लो। शादी करोगे तो मसला घर तक रहेगा, घर के लोग परेशान रहेंगे। अगर शादी नहीं करोगे तो पूरा देश परेशान रहेगा। इसलिए शादी करो। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। गौसगंज वालों, जवान तो जवान, 80 साल का बूढ़ा भी कह रहा है इंशाअल्लाह, है ना। मुस्कुरा लो लेकिन बात को जहन को करीब करो। एक जुमला इस मंत्र को जो मैंने पढ़ा हसन भाई, मैं वल्लाह बता रहा हूँ, उलमा सुने महजूज होंगे। इस मंत्र को जो मैंने पढ़ा इसमें एक बात मुझे बहुत पसंद आई, कसम खुदा की। मैं पढ़ता हूँ झूम जाता हूँ। बता दूं कि रहने दूं? बता दो, जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या गौसे आज़म। सुभान अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। जरा दिल से कह दो या गौसे आज़म। मुझे वो लोग नहीं चाहिए थे जो पीछे तक थे। हाँ, वो लोग नहीं, वो लोग चाहिए जो किसी शायर मुकर्रिर को खुश करने के लिए नहीं, आमिना के लाल को खुश करने के लिए बैठे हो। जरा दिल से हाथ उठा के कह दो या गौसे आज़म। अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखहरण सुखहरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम मंगलम कारणम सौजन्यम मंगलम मंगलम प्राणदाता मंगलम। सुनो, संस्कृत का एक शब्द है मंगलम वैभवम आमिना मंगलम मंगलम है हलीमा सादी मंगलम। पंडित जी कहते मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु था कि जब वो अपनी माता सुमत्या यानी आमिना के पेट में 9 महीने तक था तो इंसान नहीं बल्कि जन्नत की हूरें भी तेरे नबी को सलाम कर रही थी। मंगलम है हलीमा सादी मंगलम। और जब वो दुनिया में आने के बाद, मंगलम है हलीमा सादी मंगलम, दुनिया में आने के बाद जब वो अपनी रजाई वाले हलीमा सादिया की गोद में बैठा, फिर क्या श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम। और गोद में बैठ के जब वो निकलने लगा तो श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। जिधर जिधर से जाता उसके चरणों का स्पर्श जहां जहां से भी होता, गली की दरो दीवारें भी मुस्तफा पे दुरूद सलाम पढ़ रही थी।
यार ये तो बरेली शरीफ पे मिंबर पे उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो क्या ये सच है कि नबी को जमीनों आसमान चरिंदों परिंद सलाम करते हैं? तो ये उलमा कहते हम तो आला हजरत के दयार में रहते हैं, आला हजरत ने हमें बताया कि मेरे नबी को सिर्फ चरिंदों परिंद ही नहीं, शजरो हजर ही नहीं, बल्कि सलाम की बात तो ये है, तो हकीकत यहाँ तक है ज़बा पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पैगाम आ रहा है। ज़बा पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पैगाम आ रहा है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। ये शान है। अब 2 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं, इजाजत है ना? है? इजाजत है? बोलो बोलो, मोहब्बत से कह दो या गौस आज़म। मेरी हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा अपने कौम का मुहासबा करो, अपने अमाल का मुहासबा करो, अपनी जमीन में देखो। ये जो 20,000 बच्चियां जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ा, इसकी बुनियादी वजह जानते हो क्या है? इसकी बुनियादी वजह गौसगंज वालों 2 चीजें हैं। एक तो ये कि तुमने अपनी बहन बेटियों के हाथ में मोबाइल दे करके उनको बेलगाम कर दिया, और दूसरा ये कि तुमने जहेज के नाम पर समाज के अंदर इतनी बड़ी डकैती कर दी कि वो बच्चियां जिनके बाप के पास जहेज के लिए सामान नहीं, वो अपने बाप की गुर्बत को जब देखती यही फैसला करती, ये जालिम जब तक 2 लाख रुपए और एक कार नहीं लेगा तब तक ये ब्याह के अपने आंगन में नहीं ले जाएगा। फिर वो अपने कदम को आगे बढ़ाती है और फिर किसी जालिम के हाथ में अपना हाथ देती है, फिर उनका दीन भी उनके हाथ से जाता, उनका ईमान भी उनके हाथ से जाता। तुम किस मुंह से कहते हो हम नबी के लिए जान देंगे? यार अगर तुम्हें अपने नबी के लिए जान देना है, तुम नौजवानों में तो ये बेदारी होनी चाहिए, जब तुम्हारा बाप ये कहे मैंने अपने लल्ला को पढ़ा के कामयाब किया है, ओ साहिब मेरे बेटे की कीमत 2 लाख रुपए और एक बाइक है, तुम्हें अपने बाप का बाजू पकड़ के कहना चाहिए था बाबा हम वो नबी की उम्मत है जो जमीर फरोश नहीं है, हम वो नबी की उम्मत है जो अपने जमीर को बेचने वाले नहीं है। अगर हम जवान हैं तो बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम कमा कर खुद भी खा सकते हैं, और जिसकी बेटी ब्याह कर लाएंगे उसे भी खिला सकते हैं। ए पापा हमें 2 लाख में मत बेचिए, और आपको अगर मांगना ही है तो दुनियादार से क्यों मांगते हैं? ये कितना देगा? बहुत देगा तो 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, 3 लाख देगा, 1 कार देगा, इससे ज्यादा क्या देगा? अगर मांगना है तो पापा कहीं और मत मांगिए, चलिए बरेली और वहां जाके कहिए कौन देता है? देने को रूह चाहिए, देने वाला है सरजा हमारा नबी। क्या आज के जलसे में तुम्हारे पास ये जमीन है कि नौजवानों तुम ये वादा करो कि हम अपनी बच्चियों को काफिरों के हाथ बिकने नहीं देंगे, हम समाज से जहेज की लानत को खत्म करेंगे, हम बेटियों को मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक निकाह करके लाएंगे? क्या है तुम्हारे पास ऐसा जमीन? इतने बड़े मजमे में अगर 5 लोग भी हैं जो खड़े होकर वादा कर ले तो अल्लाह की कसम आज का ये जलसा कामयाब नहीं बल्कि रब के हुजूर में मकबूल हो जाएगा। है इतने बड़े जलसे में तो खड़े होके इन उलमा के सामने कहे अल्लाह ने अगर जवानी दी, अगर हमारा बेटा है, क्या हम खुद बेटा हैं तो हम शादी भिखमंगे की तरह नहीं करेंगे बल्कि शादी मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक करेंगे। क्या है जो 5 लोग खड़े होके वादा कर ले तेजी के साथ? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे गौसगंज वालों, अल्लाह सलामत रखे। मैंने 5 कहे थे, अल्लाह का फजल देखिए इतने सारे लोग खड़े हो गए जो वादा कर रहे हैं उलमा के सामने हमारी शादियां खुराफातों पर मबनी नहीं होंगी बल्कि शादियां जब घर से निकलेंगी तो गौसगंज के लोग देख के कहेंगे ये किसी दुनियादार की बारात नहीं जा रही है बल्कि मुफ्ती आजम के गुलाम की बारात जा रही है।
बोलो करोगे नबी की सुन्नत के मुताबिक शादियां? और मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रखकर, अगर बरेली पे किसी ने उंगली उठाई, सर कटा दोगे कि नहीं? सोच के बताना, और दिल पे हाथ रख के बताना, इश्क होगा तब बताना। कोई अगर किसी ने मरकज़े अहले सुन्नत से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ईमान से बताओ, बरेली की अजमत के लिए तुम्हारी जानों का नजराना पेश होगा कि नहीं होगा? जितने लोग बरेली के नाम पे अपनी जान कुर्बान करें, हाथ उठाए, मैं पहले हाथ उठा रहा हूं। अगर मेरे आला हजरत के गुंबद पे आँच आई, हमारी जानें तैयार है। अल्लाह सलामत रखे इन हाथों को, हाथ नीचे कर लीजिए। आपने कहा हम बरेली के लिए जान कुर्बान कर देंगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक इस गांव में कई बार आए हैं जी। बाज ने कहा 14, बाज ने कहा 17, लेकिन आए हैं, ये बात तो हकीकत है ना, सही है ना? गौसगंज में मुफ्ती आजम आए हैं, इस गांव की मेराज है, इस जमीन की मेराज है, यहाँ के मुसलमानों की मेराज है। यहाँ की नस्लें पैदा होंगी, कलेजा ठोक के कहेंगे, वो किसी के गांव में आए हो ना आए हो, मेरे गांव की मिट्टी से पूछ, यहाँ की मिट्टी की खुशबू बताएगी, इसके सीने पे आला हजरत का बेटा चला करता था। सही है ना? पूरे मजमे ने हाथ उठा के कहा हम बरेली की अजमत के लिए जान दे देंगे, ये दावा है। मुफ्ती आजम हिंद की एक ऑडियो नेट पे सुनना, नहीं तो बरेली शरीफ चले जाना, टीटीएस से तुम्हें मिल जाएगी, नहीं तो एड्रेस मैं तुम्हें बता दूंगा, अरसलान मियां वगैरह के पास से सुन लेना। सरकार मुफ्ती आजम हिंद दाढ़ी मुंडों को का चेहरा नहीं देखते थे। दाढ़ी मुंडे जो होते थे ना, जाके नाई को सैलून में कहते हो ना, इतना चिकना कर देना जैसे दमदम एयरपोर्ट का रनवे होना चाहिए। जहाज इधर से उतरे तो अच्छा, जवान तो जवान, ये कमबख्त बूढ़ा जाके कहता है बाबा खूंटी निकाल दो, खूंटी। इस बुड्ढे से पूछ, पैर कब्र में चला गया, अब क्यों खूंटी निकलवा रहा है? खूंटी, ये खूंटी निकलवाता है, खूंटी निकाल दे, खूंटी। और इन जवानों से कहो लल्ला दाढ़ी रख ले, तो मुंह बना के कहता है हजरत क्या बताओ दाढ़ी कैसे रख लूंगा, अभी तो हमारी हुई नहीं है। क्यों हुई नहीं है हजरत, क्या बताओ अभी हुई नहीं है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कमबख्त, दाढ़ी वालों को अगर नहीं मिलती तो ये जितने सारे बैठे क्या सब कमारे बैठे? अल्लाह का फजल है कि तुमसे अच्छी मिली है। हाँ, तुमसे अच्छी मिली, और तुमसे अच्छा ये अपनी घर की जौजा की खिदमत भी करते हैं, बहुत मानते हैं जी। इनको नहीं मिली क्या? ये सब दाढ़ी वाले तुमसे अच्छी मिली है, इनके घर में झगड़ा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी शरीक हयात को मानते भी बहुत है, मैं भी हजरत बहुत मानता हूँ, और मैं अपनी बीवी को इतना मानता हूँ, वो मुझे इतना मानती है, मैं अगर 4 दिन रहूं तो वो खाना ही नहीं खाती है, मैं जाता हूँ तब खाती है। क्यों? क्योंकि पका के मुझे देना पड़ता है। नहीं, ये मैंने मुस्कुराने के लिए जुमला कहा, लेकिन आप यकीन जानो तो मुस्कुरा करके सुन लो। ऐसे वक्त में तकरीर करा रहे हो, तकरीर कराना इस वक्त तलवार की धार पे चलने से ज्यादा कठिन है। लेकिन मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, कभी तुम आलिमों के घर पे जा करके देख, ये अपनी औरतों को, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की इतनी हदीसें सुना देते हैं, नबी की इतनी नात सुना देते हैं। घर में अगर एक रोटी कम भी पड़ जाती है तो वो औरतें, वो बच्चे नबी की नात के सहारे अपने भूख को गुजार लेते हैं, घर में कभी झगड़ा नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरे मजमे ने हाथ उठा के कहा मुफ्ती आजम और बरेली शरीफ के लिए जान कुर्बान कर देंगे। और मुफ्ती आजम हिंद दाढ़ी मुंडों का चेहरा नहीं देखते थे। कहां गए इस जलसे के सदर साहब? है कि गुजर गए? मैंने दुनिया से नहीं, जलसा से। सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, खजांची साहब हैं। किधर है सदर साहब? सदर साहब अगर हैं तो जरा सा सामने आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जरा जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे सदर साहब है। सेक्रेटरी साहब किधर हैं? अरे हजरत टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम आए हैं काहे के लिए? आपको क्या लग रहा है हम सिर्फ खूंटा फूटी उखाड़ने आए? अरे भाई किधर है सेक्रेटरी साहब, किधर है? अल्लाह के वास्ते चले आओ। और प्रधान जी सुभान अल्लाह, जरा करीब आइए, करीब आइए, करीब आइए। मैं इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठो, मैं जिन्हें बुला रहा हूं। सेक्रेटरी साहब आ जाएं, खजांची साहब आ जाएं। मुझे एक बात बताओ गौसगंज वालों, अल्लाह ने तुम्हें ये जज्बा दिया, तुमने कहा हम बरेली के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आज मैं
तुमसे पूछता हूँ, इस मजमे में देख, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत कब आ जाए। कौन ऐसा है जो मेरे मुफ्ती आजम को खुश करने के लिए, मुफ्ती आजम के प्यार में आज के जलसे में खड़ा होकर ये वादा कर ले, आज से हम अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत दाढ़ी को सजाते हो। कहाँ है सदर साहब? खड़े हो जाइए, लुकिए मत। आप ऐसे घुस रहे जैसे लग रहा है स्टेज के अंदर जाइएगा। कहाँ गए मेरे प्रधान जी? कहाँ है यासीन भाई? किधर हैं सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब? आप वहां से हाथ ऐसे दिखा रहे हैं जैसे लग रहा है आप मुझे वोट कर रहे हैं। रखना न रखना आपकी मर्जी में, देख तो लूं कि यहाँ के सदर सेक्रेटरी कैसे है। मैं तो शाम से परेशान हूँ यार। अब एक बात, पूरे लोग संजीदगी से तवज्जो से इधर मेरी तरफ देखो। वो शख्स सारा अल्लाह सलामत रखे, मैंने मोहब्बत से बुलाया, मैं आपका मेहमान हूँ। इधर मेरी तरफ देखो, मेरे सदर साहब आप खड़े रहिएगा। मैं खुदा की कसम आप लोगों को दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। ये जो लाखों रुपए खर्च करके इतना बड़ा जलसा कर रहे हो, अगर इस जलसे से वाकई अगर थोड़ा सा भी इस्लाह का काम हो गया, रब्बे काबा की कसम ये जलसा कामयाब नहीं, गौसे आजम की बारगाह में कबूल होता हुआ। मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा बरेली से प्यार करते हो, आला हजरत से प्यार करते हो। आला हजरत का कौन कौन ऐसा आशिक है? मुझे 5 लोग चाहिए खुदा की कसम, जो आला हजरत की मोहब्बत में, मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत में मेंबर शरीफ के सामने आए, शर्म को छोड़ दे, हया को छोड़ दे, लाज को छोड़ दे, इन उलमा के सामने आके कहें बहुत गुनाहें कर ली, बहुत दाढ़ियों को छिला के नालियों में बहा दिया, आज से हम अपने आका को खुश करने के लिए अपने चेहरे पे मुस्तफा का नूर सजाएंगे, मुस्तफा की दाढ़ी सजाएंगे। इतने बड़े मजमे से मैंने 5 लोगों को बुलाया है, शर्माना मत। 5 लोग मेंबर शरीफ के सामने आके मैं देखना चाहता हूं, दावा करने वाले तो बहुत थे, अब दलील के मैदान में मैंने सिर्फ 5 लोगों को बुलाया है। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है जो मेंबर शरीफ के करीब आकर के मुझसे वादा कर लेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने 5 कहा था, एक शख्स अपनी मर्जी से आया है। सदर साहब को मैंने बुलाया, ये सदर साहब का फैसला। अभी थोड़ी देर के बाद सुभान अल्लाह, एक मैंने कहा है सुभान अल्लाह, ये मेरा दूसरा शख्स आ गया है। गौसगंज वालों इसे तबलीग कहते, इसे इस्लाह कहते हैं। मैंने 5 कहे थे, 2 आ गए थे। यार इतने लोग, गर्दन कटा सकते हो, दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। गर्दन कटा सकते हो, दाढ़ी को नबी की मोहब्बत के लिए नहीं छोड़ सकते। तवज्जो के साथ सुनिए, आप खड़े रहिएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कल जिनके चेहरों पर दाढ़ियां होंगी, कल कयामत के मैदान में मैं फरिश्तों से कहूंगा, फरिश्तों कयामत में देखो, जिसके चेहरे पे नूर ज्यादा चमकता होगा, उसे करीब लाओ, मैं जन्नत में उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत कहते, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, फरिश्ते कब्र में उसे ऐसे सुलाते हैं जैसे कोई दूल्हे को सुलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने 5 कहे थे, 2 अपनी मर्जी से आए हैं। मेरे सदर साहब भी खड़े हैं। अब फैसला करना आपका काम है, सोच लो, लेकिन एक बार अपने जमीर पे हाथ रख के पूछना, यार मौत का कोई ठिकाना नहीं, अल्लाह की कसम मौत का कोई ठिकाना नहीं। अभी जलसा सुन रहे हो, सुबह मौत आ सकती है। मैं जिनके मकान पे रुका हुआ था, अपनी कहानी सुना रहे थे, कलेजा फट गया। वो कह रहे थे, साहिब मैंने बुढ़ापे में 2 बच्चों को कब्र के हवाले कर दिया है, बेटियों को कब्र के हवाले कर दिया है, मैंने खुद अपनी वालिदा को अपनी इस मिट्टी के हवाले किया है। मेरा 18 साल जवान भाई जो मुझसे बड़ा था, मैं छोटा था, रूल के मुताबिक मैंने उसे अपने हाथों से जमीन में दफन किया है। मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है साहिब, तुम्हें नबी की सुन्नत के मुताबिक चेहरे पे दाढ़ी रखनी है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी गैरत है कि तुम आकर के वादा कर लो कि हम मुस्तफा के तरह जोर से नारा लगाओ, जोर से नारा लगाओ, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, कदरिया फैज कदरिया, कदरिया फैज कदरिया, जश्न हासिल मरा, जश्न हासिल मरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे कहते हैं जलसे कैसे कामयाब होते हैं, इसे कहते हैं जलसों में भला कैसे बर्पा होता है। हाँ हाँ साहिबों, जिन्होंने दाढ़ी शरीफ रखने का वादा किया, मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कहीं जाइएगा नहीं, नहीं रहिएगा। मैं मुसाफिर भी हूँ, मुसाफिर भी हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करूंगा। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। जिन्होंने दाढ़ी का वादा किया खड़े रहेंगे, आप जल्दी से बैठ जाइए। मैं एक बात कह रहा हूँ, काश काश कि अगर हमारे अहले सुन्नत
के जलसों का ये मिजाज बन जाए कि हमें अपने जलसों में 10 नमाजी बनाना है, 5 दाढ़ी वाले बनाने हैं, 5 जहेज की बुराई से दूर करने का अहद कराना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उलमा इस मिशन को लेके निकले तो मैं यकीन से कहता हूँ चंद साल गुजरने के बाद इन चिल्ला चिल्ली वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया पुकार के कहेगी नहीं रजा की हिमालय रजा के है जो सिर्फ देखिए वो इलाका रजा। सुभान अल्लाह क्या बात है। कौन कहता है कि अहले सुन्नत के जलसों में इस्लाह नहीं होता? होता है साहिबा, और ऐसे होता है। ये इतने लोग जो कल तक चेहरे पे उस्तरा चलाते थे, आज इन्होंने कहा चतुर्वेदी साहब जब हम